आपका व्हाट्सएप बंद हो सकता है। यूपीआई से लंबे चौड़े ट्रांजैक्शन करने के रूल बदल सकते हैं। मकान मालिक और किराएदारों के लिए नियम बदल सकते हैं। ये कुछ बातें हैं जो 1 मार्च से बदल सकती हैं। समझना जरूरी है, वरना मैसेज से लेकर पैसे तक का मामला फंसेगा। चलिए इसकी डिटेल्स पर बात करते हैं। हाय, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Rajnikandha, itel and Sensodyne DSP. पहला रूल जो बदलने वाला है वो है सिम बाइंडिंग का। ये सिम बाइंडिंग से जुड़ा है। सरकार ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग ऐप्स के लिए एक नया नियम लागू किया है, जो है सिम बाइंडिंग रूल। इसका मतलब यह है कि अब व्हाट्सएप या टेलीग्राम तभी चलेगा जब जिस मोबाइल नंबर से आपने अकाउंट बनाया है वही सिम कार्ड आपके फ़ोन में लगा हो। अब तक ऐसा होता था कि एक बार आपने OTP से नंबर वेरीफाई किया, हो गया वेरीफाई, उसके बाद आप सिम निकाल कर भी ऐप चला सकते थे। लेकिन 1 मार्च 2026 से ऐसा नहीं चलेगा। सरकार ने ये नियम 28 नवंबर 2025 को नोटिफाई किए थे और कंपनियों को 90 दिन का वक्त दिया था कि आप इसे फॉलो करें। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि इस डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। सरकार का कहना है कि ये कदम साइबर फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, फर्जी कॉल, स्कैम और ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए उठाया गया है, क्योंकि बहुत से फ्रॉड ऐसे होते हैं जिनमें फर्जी नंबर या बिना सिम वाले अकाउंट का इस्तेमाल किया जाता है। सिम बाइंडिंग से हर अकाउंट एक असली KYC वेरीफाइड व्यक्ति से जुड़ा रहेगा, जिससे अपराधियों के लिए फर्जी अकाउंट बनाना मुश्किल हो जाएगा और डिजिटल सिक्योरिटी भी बेटर होगी। अब 1 मार्च से व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर क्या बदलेगा? अगर आपके फ़ोन में से सिम निकाल दी, सिम बंद हो गई या किसी दूसरे फ़ोन में डाल दी, तो आपके व्हाट्सएप और टेलीग्राम का एक्सेस कट सकता है। नया सेंसोडेंट DSP नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट DSP। इसके अलावा जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर पर व्हाट्सएप वेब का या डेस्कटॉप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हर 6 घंटे में दोबारा लॉगिन करना पड़ सकता है। यानी बार बार QR स्कैन करना, ऐप से वेरीफाई करना और फिर लॉगिन करना। जो लोग मल्टी डिवाइस पर अकाउंट चलाते हैं, जैसे टैबलेट, दूसरा फ़ोन या लैपटॉप, डेस्कटॉप, उनके लिए थोड़ा झंझट हो जाएगा। अगला बदलाव है रेल टिकट बुक करने से जुड़ा हुआ। जब भी हम ट्रेन टिकट बुक करते हैं तो स्लो OTP, कैप्चा, पासवर्ड रीसेट करने जैसी न जाने कितनी दिक्कतें आती हैं। इतनी देर में तो आपको भी लिस्ट याद आ गई होगी, पर ये सारी प्रॉब्लम्स अब खत्म हो सकती हैं। रेलवे ने अपना पुराना UTS ऐप बंद करने का फैसला लिया है। रेलवे एक नया ऐप रेल 1 लॉन्च करने का फैसला कर रहा है। खबरों में ये भी है कि जनरल टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट और लोकल ट्रैवल से रिलेटेड फैसिलिटी भी इस नए ऐप यानी रेल 1 पर शिफ्ट हो सकती है। क्योंकि ये सारी सर्विसेज एक नए ऐप पर आ जाएंगी, कहा जा रहा है कि थोड़ा एफिशिएंट हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं LPG सिलेंडर के दामों की। होली से ठीक पहले गैस सिलेंडर को लेकर एक ज़रूरी अपडेट आ रहा है। हर महीने की तरह 1 मार्च को ऑयल कंपनीज गैस सिलेंडर के प्राइसेस को रिवाइज करती हैं। जी बिजनेस की रिपोर्ट के हिसाब से कमर्शियल गैस सिलेंडर थोड़ा महंगा हो सकता है। अब बात करते हैं मिनिमम अकाउंट बैलेंस के बारे में। ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जुर्माना किस हिसाब से लगेगा। देश के कुछ बड़े सरकारी बैंक मिनिमम बैलेंस को लेकर जुर्माना लगाने का तरीका बदलने वाले हैं। अभी तक ज़्यादातर बैंकों में नियम ये था कि अगर किसी एक दिन भी आपके अकाउंट में तय रकम से कम पैसे रह गए हैं तो बैंक आप पर पेनल्टी लगा सकते थे। यानी मान लीजिए आपको पूरे महीने ठीक ठाक बैलेंस था, लेकिन किसी एक दिन अकाउंट में पैसे कम हो गए तो भी जुर्माना कट सकता था। यही वजह है कि बहुत से लोगों के अकाउंट से बिना समझे हर महीने पैसे कट जाते थे। अब जो बदलाव होने जा रहा है उसमें बैंक एवरेज मंथली बैलेंस यानी पूरे महीने के औसत बैलेंस के बेसिस पर तय करेंगे कि पेनल्टी लगेगी या नहीं। तो अब ये नहीं देखा जाएगा कि किसी एक दिन अकाउंट में कितना पैसा था, बल्कि ये देखा जाएगा कि पूरे महीने मिलाकर आपके अकाउंट में औसतन कितना बैलेंस रहा। यानी अब 1-2 दिन की गलती पर सीधा जुर्माना नहीं लगेगा। ये बदलाव थोड़ा ईजी कर देगा चीज़ें। कुल मिलाकर ये बैंक के कस्टमर्स के लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल सिस्टम माना जा रहा है, जिससे बेवजह अकाउंट से पैसे कटने की शिकायतें कम हो जाएंगी। और अब बात करेंगे UPI से जुड़े कुछ बदलाव जो मार्च में हो सकते हैं। जी बिजनेस की रिपोर्ट के हिसाब से 2000 रुपये से ऊपर के UPI ट्रांजैक्शन पर एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर ऐड हो सकती है। जैसे अगर आपने 2000 रुपये से ज़्यादा का पेमेंट किया तो हो सकता है कि UPI ऐप आपसे एक बार और कंफर्म कराए, जैसे दोबारा UPI पिन डालने को कहे, इन ऐप अलर्ट आए, मतलब जब आप ऐप चलाते हैं तो ऐसे पॉपअप्स आ जाता है वो, या फिर कोई कॉन्फर्मेशन मांगे,
ये नियम हर ट्रांजैक्शन पर ज़रूरी नहीं होगा, बल्कि बैंक और यूपीआई एक तरह का रिस्क सिस्टम इस्तेमाल करेंगे। यानी अगर ट्रांजैक्शन किसी नए फ़ोन से हो रहा है, नई जगह से हो रहा है, या अचानक बहुत ज़्यादा रकम भेजी जा रही है, वो जो फीचर होगा रिस्क असेसमेंट का वो पता लगाएगा कि कहीं कुछ अलग तो नहीं है आपके नॉर्मल ट्रांजैक्शन से, तो वहाँ से ऐसा हो सकता है। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि धोखाधड़ी से थोड़ा और बचा जा सके। सरकार और बैंक दोनों का मानना है कि आजकल बढ़ रहे यूपीआई फ्रॉड और साइबर ठगी को रोकने के लिए ये कदम ज़रूरी हो गया है। अगला बदलाव है रेंट के नियमों से रिलेटेड। जी बिजनेस की रिपोर्ट के हिसाब से 1 मार्च से किराए के मकानों से जुड़े कुछ बड़े नियम लागू हो सकते हैं। ये बदलाव सरकार के नए रेंट एग्रीमेंट एक्ट और मॉडल टेनेंसी एक्ट के तहत किए जा रहे हैं। इनका मकसद किराए से जुड़े झगड़ों को कम करना और सिस्टम को ज़्यादा साफ, आसान और डिजिटल बनाना है। सबसे बड़ा बदलाव ये हो सकता है कि अब नया रेंट एग्रीमेंट डिजिटल तरीके से रजिस्टर करना ज़रूरी होगा। यानी अब सिर्फ स्टैम्प पेपर या नोटरी पर बना एग्रीमेंट काफ़ी नहीं माना जाएगा। एग्रीमेंट को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करके डिजिटल स्टैम्प और रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी होगा, और ये काम एग्रीमेंट साइन होने के 60 दिनों के अंदर करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो जुर्माना भी लग सकता है। दूसरा बड़ा बदलाव सिक्योरिटी डिपॉजिट को लेकर है, और ये बहुत ही राहत देने वाला बदलाव लग रहा है अगर ये लागू हो जाता है अच्छे से। तो अब घर के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने के किराए तक ही लिया जा सकेगा। यानी अब 5-6 महीने या 10 महीने का वो भारी भरकम डिपॉजिट मांगना गलत माना जाएगा। हालांकि दुकानों, ऑफिस या कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए ये लिमिट नहीं लगेगी। इससे बड़े शहरों में रहने वाले किराएदारों को राहत मिल सकती है, जहां लाखों रुपए का डिपॉजिट देना एक आम बात हो गई थी। तीसरा अहम बदलाव प्राइवेसी को लेकर है। नए नियमों के मुताबिक मकान मालिक बिना बताए अचानक घर में एंट्री नहीं कर सकेंगे। उन्हें कम से कम 24 घंटे पहले बताना होगा। इसके अलावा किराया बढ़ाने को लेकर भी नियम सख्त किए जा रहे हैं। अब किराया कम से कम 12 महीने पूरे होने के बाद ही बढ़ाया जाएगा, और वो भी 90 दिन पहले लिखित में देने के बाद। सरकार का कहना है कि इन नियमों से किराएदार और मकान मालिक दोनों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी, झगड़े कम होंगे और पूरा सिस्टम ज़्यादा पारदर्शी बनेगा। खासकर डिजिटल रजिस्ट्रेशन से ये फ़ायदा होगा कि अगर कभी झगड़ा हुआ तो मामला जल्दी और साफ तरीके से सुलझाया जा सकेगा। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।